जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और उसके बाद क्रूर ढंग से हुई उसकी हत्या से देश के लोगों का आक्रोश अभी ठंडा नहीं हुआ है। बॉलीवुड के तमाम सितारों ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। ऐसे में एक बच्चे के साथ हुई हैवानियत पर आलिया भट्ट ने भी अपना दर्द बयां किया। It's a very disgraceful, shameful, terrible thing that's happened. As a girl, as a woman, as an individual, as a human being, as a resident and as a part of this country, I feel very bad and very hurt that something like this has happened. एक टाइम था जब मैं बहुत पढ़ रही थी इसके ऊपर and last 2 days I've just parked it. I said, if I keep reading about it, it's just going to make me more and more upset and angry and really hurt. मैंने ट्वीट में भी कहा था कि I just hope that, I really hope from my heart that justice is served, and yeah, that's all I can say. And I think as a country and as people and as the members of the media, and I'm sure you guys are doing a fantastic job, but we should really go out there and condemn this because this cannot be happening to us constantly. आलिया भट्ट ने ये बात अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म राजी के गाने के लॉन्च के मौके पर कही। मंच पर आलिया के साथ उनके कोस्टार्स विक्की कौशल, जयदीप अहलावत और डायरेक्टर मेघना गुलजार भी मौजूद थीं। वैसे इस मौके पर जब आलिया से रिलीज किए गए गाने की चंद लाइनें सुनाने के लिए कहा गया तो आलिया ने फौरन इस गुजारिश पर अमल किया। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। खैर ये पहला मौका होगा जब आलिया अपनी रियल लाइफ मॉम सोनी राजदान के साथ इस फिल्म में काम करती नजर आएंगी। फिल्म में भी वो आलिया की मॉम के रोल में है। उनके साथ काम करके कैसा लगा आलिया, जरा हमें भी तो बताइए। एक्चुअली इनिशियली मैं बहुत नर्वस थी, नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर हर। मुझे लगा कि गॉड आई होप मम्मी डायलॉग्स मतलब मेमोराइज करके आई है, अगर यू नो वो भूल गई तो मैं नर्वस हो जाऊंगी उनके लिए। ऐसा होता ना कि आप बच्चों को थोड़ा सा नहीं ये गाता बहुत अच्छा है देखो तो वो वाला। आई वॉज फीलिंग फॉर माई मदर और इट वाज रियली वियर्ड, बट तब मुझे रियलाइज हुआ एक सीन करने के बाद कि मतलब वो तो ऑब्वियसली शी इज वर्कड वे मोर देन आई हैव एंड शी इज अ मच बेटर एक्टर देन आई एम। तो शी वाज नॉट स्ट्रेस्ड आउट, इनफैक्ट वो इतनी चिल्ड आउट थी। आई वाज लाइक लिटिल लाइक वाओ, मैं उनकी तरह बहुत हूँ। शी वाज वेरी लाइक शॉट के बाद यू नो कुछ और हम लोग यहाँ करेंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे, एंड ऑल्सो शी वाज वेरी She was very into that. अब आलिया से ये भी जान लेते हैं कि आखिर राजी में काम करने के दौरान उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या था। फिर मेघना का बहुत एक इच्छा थी कि मैं अपनी उर्दू जो है वो साफ करवा लूं, अपना जो मैं है और हैं और हूँ और खत्म खतरा एवरीथिंग। तो वो मैंने 1 महीना बैठ के उनके साथ किया। कैसे मतलब कैसे मतलब पढ़ के is there some secret to this? I'm not understanding. The movie watch. हाँ, no, this story will not be sharing with anyone. Then also मेघना जी ने रिक्वेस्ट किया कि मैं कोई पुरानी फिल्में देख लूँ, you know. then मैंने कभी कभी कौन सी देखी आपने? गाय नहीं। मैम आपको बताना चाहिए बात एक्चुअली। नहीं मैंने कभी कभी देखा। स्टॉप इट सिलसिला, स्टॉप इट। ये कुछ सीक्रेट है जो हम लोग नहीं शेयर करने वाले क्योंकि फिर मेरा तो वैसे भी सत्यानाश हो गया है और सत्यानाश हो जाएगा दुनिया में। आलिया ने तो अपनी मुश्किलें बता दी। विक्की अब आपकी बारी है। डिफिकल्टी ऐसा सच मुझे याद है जो हमारा बॉम्बे स्केट था जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, वेयर वी हैड क्रिएटेड अ सेट फॉर द इंटीरियर्स ऑफ जो हमारा हाउस इन पाकिस्तान है। तो वहाँ पे तकरीबन वी वर शूटिंग अराउंड सम आई थिंक 8 to 9 सीन्स एवरी डे, which is a lot जब आप सीन शूट कर रहे थे। एंड वो मुझे याद है हम पहुंचते थे, तैयार होते थे और उसके बाद वो दिन कैसा जाता था हमें नहीं पता, बिकॉज जाते थे, शूट करते थे, आए, चेंज किया, फिर जाते थे, फिर कुछ और शूट कर रहे हैं, फिर आते थे। तो इट वाज लाइक वो चलता ही जा रहा है।
अब जाते जाते बता दें कि राजी 1971 में हुए युद्ध की पृष्ठभूमि और सत्य घटनाओं से प्रेरित फिल्म है, जिसमें आलिया एक ऐसी कश्मीरी लड़की के किरदार में है जिसकी शादी जासूसी के लिए एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से कर दी जाती है। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।